आज हेडिंग डालो मापांक के गुण। मापांक के गुण ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो इसी से आते हैं। मापांक की गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। देखो सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी है मापांक की वो क्या है? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। अगर किसी सम्मिश्र संख्या के मॉड का वर्ग करना हो तो बराबर होता है जेड इंटू बार जेड। यानी जेड इंटू बार जेड करोगे तो जो जेड का मॉड है उसका वर्ग आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मापांक का वर्ग होता है वो बराबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर गुणे कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट। जैसे देखो, अगर तुमने कहा कि माना जेड बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये जेड बराबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, और इसकी कॉन्जुगेट जो होगी वो बार जेड होगी। और बार जेड को क्या कहोगे? एक्स माइनस आयोटा वाई। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जेड इंटू बार जेड की वैल्यू निकालो तो आप करोगे एक्स प्लस आयोटा वाई और इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये आप कई बार हल कर चुके हो। तो जेड इंटू बार जेड ये बराबर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, अगर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मालूम है आपको, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मॉड बताओ तो आप कहोगे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आया ही आया है ना। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिखें, जेड इंटू बार जेड बराबर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इसको होल स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड जेड है। इसका मतलब ये हो गया कि जेड इंटू बार जेड बराबर होता है मॉड जेड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे, प्रॉपर्टी है ये, और बहुत से क्वेश्चन आएंगे। जेड इंटू बार जेड बराबर होता है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ये हम प्रॉपर्टी कई जगह यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे करवाऊंगा मैं, तो उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी ये यूज होगी। दूसरी प्रॉपर्टी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली, जरा उसको देखो। जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा उधर वीडियो में, है ना, उसमें पूरा। हाँ देखो, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 करें तो ये होता है Z1 इंटू Z2 का मापांक। यानी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, देखो इसमें क्या है कि Z1 इंटू Z2 का जो मापांक होता है वो बराबर होता है Z1 का मापांक इंटू Z2। ये भी प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यूज करेंगे, और इसमें एक कोणांक की भी प्रॉपर्टी आएगी। देखिए ये तो मापांक हो गया, जैसे मैं इसको इस तरह लिख दूं कि Z1 इंटू Z2 का मापांक, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि Z1 इंटू Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, तो अगर मैं Z1 इंटू Z2 करके उसका मापांक निकालूं तो ये सदैव बराबर ही होता है Z1 का मापांक इंटू Z2 का मापांक। ध्यान रखेंगे। तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होगी, विशेषकर जेईई मेंस के सवालों में अगर आपको मिलेंगे क्वेश्चन तो इन प्रॉपर्टी पर ही आधारित मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोणांक ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी Z1 और Z2 का जो कोणांक होता है वो बराबर होता है कोणांक ऑफ Z1 इंटू नहीं प्लस कोणांक ऑफ Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके गुणनफल का जो कोणांक होता है वो बराबर होता है Z1 का कोणांक प्लस Z2 का कोणांक। अगर इसको लिखा जाए तो आर्गूमेंट लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। देखो एम्पलीट्यूड भी कोणांक का इंग्लिश है और आर्गूमेंट भी है, तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये बराबर होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। चाहे एम्पलीट्यूड लिख दो,
अपूर्णांक देखो जरा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसका निगमन कर रहा हूँ। कैसे इसका निगमन आएगा? जैसे मैंने कहा माना Z1 बराबर है I R1, देखिए Z1 बराबर मैंने लिखा R1 I कास θ1 प्लस I साइन θ1, यह है Z1। ध्रुवीय रूप में लिख दिया मैंने इसको। Z1 बराबर मैंने लिखा R1, पंखे के नीचे आ जाओ उधर तो चला दे कूलर। Z1 बराबर R1 कास θ1 प्लस I साइन θ1। तो बताओ इसमें अगर मैं तुमसे कहूँ, ये मैंने पहले आपको लिखा, ये Z1 की वैल्यू है, ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बताओ अगर मैं तुमसे कहूँ कि मॉड ऑफ Z1 बताओ, तो यहाँ पर R1 ही तो है। आपको याद होगा कि ध्रुवीय रूप में जो R होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक होता है, मॉडुलस होता है। और अगर आपसे कहूँ कि जरा आर्गूमेंट बता दो इसका, तो आर्गूमेंट आप कहते हो θ1। याद रखना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर है R कास θ प्लस I साइन θ, तो जो R होता है वो होता है उसका मॉडुलस, मापांक, और जो θ1 होता है ना, वो उसका आर्गूमेंट होता है, कोणांक होता है। तो अगर मैंने Z1 बराबर ये माना और साथ में मैंने कहा चलो Z2 बराबर मानता हूं मैं R2 कास θ2 प्लस I साइन θ2, ये मैंने माना किसका मान? Z2 का। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए हमारे पास, एक हो गया Z1 और एक हो गया Z2। अब ये बताओ कि मॉड ऑफ Z2 का वैल्यू क्या होगा? R2 होगा, जैसे इसका R1 था, और जो आर्गूमेंट होगा वो बोलो क्या होगा? θ2। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? फिर से सुनो, Z1 बराबर R1 कास θ1 प्लस I साइन θ1, ये ध्रुवीय रूप है, पोलर फॉर्म में लिखा है। Z2 बराबर है R2 कोष्टक में कास θ2 प्लस I साइन θ2, ये ध्रुवीय रूप है। तो जो R हुआ करता है, यहाँ पर तो R1 लिखा है, चूंकि Z1 लिखा मैंने, तो जो R1 होगा ये इसका मापांक होगा, और जो कोणांक होगा वो θ1 होगा। यहाँ पर देखो तो R2 जो होगा वो इसका मापांक होगा, और ये θ2 जो लिखा रहता है ये कोणांक का होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो जरा, अगर मैं Z1 इंटू Z2 करके देखूं तो क्या आएगा, जरा बताना। देखे इधर, Z1 इंटू Z2 बराबर, Z1 और Z2 का गुणा करना है। Z1 तुम्हारे सामने है, Z2 तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। इनका अगर तुम गुणा करो, समीकरण 1 और 2 दिख रहे हैं तुमको, इनका अगर तुम गुणा करो तो R1 इंटू R2, ये तो तुम्हारा एक साथ हो गया। बाकी एक कोष्टक में जो यहाँ है वो है कास θ1 प्लस I साइन θ1, इंटू में होगा कास θ2 प्लस I साइन θ2। बोलो, समझ में आया? अब इसका गुणा करना है। इसका गुणा देखिएगा जरा क्या आएगा, बराबर R1 R2 तो लिखा रहा आपका, वो तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। चलो फिर से एक लाइन यहाँ बढ़ा देता हूँ, R1 इंटू R2 तो मैंने लिख दिया। देखो कास θ1 इंटू कास θ2, बोलो ये आया, तो कास θ1 इंटू कास θ2 ये आया। फिर कास θ1 का किया तो ये आया I इंटू कास θ1 इंटू साइन θ2, ये आया। अब इसका करोगे तो प्लस I साइन θ1 इंटू कास θ2, और फिर I का गुणा जब I में हुआ तो I स्क्वायर, तो प्लस I का स्क्वायर, और ये हो गया साइन θ1 इंटू साइन θ2, ये गुणा। तो बिल्कुल एक एक गुणा कर रहे हैं, जैसे कक्षा 10 में आप करते हो, डायरेक्ट गुणा मैंने नहीं किया यहाँ पर। अब ये बताओ तुम मुझको कि Z1 इंटू Z2 बराबर, हाँ भाई, Z1 इंटू Z2 बराबर ये कास θ1 इंटू कास θ2 है। बताओ I स्क्वायर का मान क्या होता है? -1, -1 होता है, तो ये आएगा माइनस साइन θ1 इंटू साइन θ। तो यहाँ से मिला कास θ1 इंटू कास θ2 माइनस साइन θ1 इंटू साइन θ2, तो बताओ ये कास A प्लस B का सूत्र मिला। फिर से सुनो, कास θ1
इंटू कास थीटा टू, ये आया, यहाँ से माइनस का 1 हो गया तो माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो ये बन गया कास ए प्लस बी का सूत्र। तो ये हो गया R1 इंटू R2, कोष्टक में आ गया कास ए प्लस बी, तो कास थीटा 1 प्लस थीटा 2। बोलो समझ में आया? अब इन दोनों को जरा देखो एक साथ, इन दोनों में क्या कॉमन है? आई। तो इन दोनों में मैंने प्लस आई कॉमन ले लिया। अब जरा देखो क्या बचा, कास थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कास थीटा 2। तो इसको ऐसे पढ़ो, साइन थीटा 1 इंटू कास थीटा 2 प्लस कास थीटा 1 इंटू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। किसका सूत्र है? साइन ए प्लस बी का। तो ये आया साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब तुम मुझे ये बताओ कि जब तुमने Z1 कहा था तो ये जो R1 है ये इसका मापांक था कि नहीं था? था मापांक। ये बताओ ये Z1 इंटू Z2 है तो इसका मापांक होगा R1 इंटू R2, यानी मापांक होगा Z1 इंटू Z2 का, ये होगा R1 इंटू R2। और बताओ R1 किसका मापांक है? Z1 का। तो यानी मैं इसकी जगह पे Z1 का मापांक लिख सकता हूँ और R2 किसका मापांक है? Z2 का। तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का जो मापांक है Z1 इंटू Z2 का जो मापांक है वो बराबर आया Z1 का मापांक इंटू Z2 का मापांक। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी, बात समझ में आई? इसका बहुत यूज है, अभी जेईई मेंस के सवाल करवाऊंगा थोड़ी देर बाद, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। अच्छा जरा ये बताओ, जब तुमने कहा था कि Z1 बराबर R1 कास थीटा 1, यानी कास के आगे जो कोण है वही तो कोणांक है, साइन के आगे जो कोण है वही तो कोणांक है। तो देखो Z1 का कोणांक, आर्गूमेंट ऑफ Z1 वो क्या आया? थीटा 1। यहाँ देखना जरा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 तो जो कोण है वही तो आएगा। तो बोलो क्या आएगा? थीटा 1 प्लस, मगर थीटा 1 किसका कोणांक है और थीटा 2 किसका कोणांक है? Z2 का। यहाँ Z2, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 ये थीटा 1 है और आर्गूमेंट ऑफ Z2 ये थीटा 2 है। इसका मतलब यहाँ लिखा जा सकता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये हो गई और एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो नोट कर लो इसको। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखो क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा नंबर, दोनों इसी में ले लेते हैं। अगर देखा जाए तो 3 प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन मैंने एक अलग की थी, दूसरी वाली में दोनों शामिल कर दिया था। तीसरी वाली जो प्रॉपर्टी है कि Z1 अपान Z2 इसका मापांक, यानी अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 दूसरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 अपान Z2 का जो मापांक होता है ये अलग अलग इनके मापांक के भागफल के बराबर होता है, यानी मॉड ऑफ Z1 बटे मॉड ऑफ Z2। ये चीज़ उसमें क्या था? गुणे वाले था। तो Z1 इंटू Z2 का मापांक उसमें था Z1 का मापांक इंटू Z2 का मापांक। इसमें है Z1 बटे Z2, इसका जो मापांक होता है ये अलग अलग मापांक के भागफल के बराबर होता है। दूसरी चीज़ ये कि कोणांक, वही आर्गूमेंट जिसको मैंने कहा है इंग्लिश में, कोणांक ऑफ Z1 बटा Z2 ये बराबर होता है कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2। तो याद करने में बड़ा आसान, जब गुणा हो तो गुणे में लिख दो, राइट है ना, लेकिन गुणा हो तो कोणांक में प्लस, जब बटा हो तो कोणांक में तो अलग अलग बटा लिख दो, मगर यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। और इसको मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, दोनों को मानते हैं। देखिएगा, माना Z1 बराबर R1 कास थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। तो बताओ इसका मापांक R1 होगा और कोणांक कौन होगा? थीटा 1। अभी पीछे वाले में लिखा चुका हूँ।
फिर इसके बाद Z2 को ले लिया मैंने R2 cos थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2, ये हो गया। हमें देखना है Z1 अपान Z2 और फिर उसका मापांक चेक करना है कि क्या आएगा। आओ हम Z1 अपान Z2 निकालें। तो Z1 अपान Z2 सीधा सीधा लिखना है R1 cos थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1 अपान R2 cos थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2, ये लिखोगे आप। कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का जो मैंने तरीका आपको बताया है कि नीचे तो कॉम्प्लेक्स आना ही न चाहिए। जैसे नीचे I साइन थीटा 2 आ गया तो ये I साइन थीटा तो आना ही नहीं चाहिए। तो करना क्या होगा मालूम है आपको, गुणा करेंगे ऊपर नीचे, इसका चिन्ह बदल के इसकी कॉम्प्लेक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दो। यानी गुणा करो ऊपर cos थीटा 2 माइनस I साइन थीटा 2 से, और नीचे भी इसी संख्या से गुणा करो cos थीटा 2 माइनस I साइन थीटा 2। ये देखो नीचे देखा आपने, अरे आपको ध्यान होगा नीचे अगर x माइनस आयोटा वाई आ जाए तो हम ऊपर नीचे गुणा कर देते थे। तो ये cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 नीचे दिख रहा है। इसे हटाने का एकमात्र तरीका होता है कि इसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से। तो वो हमने गुणा कर दिया। अब जरा ऊपर देखो, देखो R1 R2 तो तुम्हारा एक साथ ये लिख दिया मैंने। अब जरा इसका गुणा करके देखो, इसका गुणा क्या आएगा जरा देखिए, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 फिर माइनस I cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, फिर इसका करो प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, और लास्ट में आया माइनस आयोटा का स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। बोलो आया? नीचे देखो क्या आया, नीचे आएगा a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा जो आप करते थे, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। इसको डायरेक्ट लिख दिया करो, अब आयोटा स्क्वायर हटा के और प्लस, राइट ना। चलो देखना इधर, इसलिए Z1 अपान Z2 बराबर आया R1 अपान R2। मेन यहाँ देखिएगा जरा, cos B, इसका मान क्या हो जाएगा -1, तो साइन A साइन B, ये थीटा 1 है यहाँ। फिर से देखो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, ये आयोटा स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। क्या हुआ, cos A प्लस B की माइनस माइनस cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो cos A माइनस B बना, यानी ऊपर आया cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। बीच के जो दो बचे इनमें जरा देखो, इनमें अगर आप कॉमन लोगे आयोटा का तो ये माइनस का हो जाएगा और ये काहे का, प्लस का। देखो यहाँ थीटा, यहाँ पर दोनों में थीटा 2 लगा है, आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कास थीटा 2। देखो इसका गुणा कर रहे थे ना हम दोबारा में, तो यहाँ पर थीटा 1 आएगा। तो अगर तुम माइनस का कॉमन लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये काहे का हो जाएगा, प्लस का। और अगर तुमने माइनस का ही आयोटा कॉमन ले लिया, मान लो अगर तुमने माइनस का लिया तो ये रहेगा काहे का, प्लस का हो जाएगा, और ये काहे का हो जाएगा, माइनस का। देखो अगर मैंने माइनस लिया तो, और अगर मैं प्लस लेता हूं तो प्लस वाला प्लस रहेगा और माइनस वाला, तो मैंने क्या किया कि यहाँ प्लस कॉमन ले लिया। तो जब प्लस कॉमन लिया तो साइन थीटा 1 इंटू कास थीटा 2, तो ये आया साइन थीटा 1 इंटू कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1 इंटू साइन ए कास बी
माइनस कास ए साइन बी। तो क्या बना, साइन ए माइनस बी यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2। बोलो समझ में आया। नीचे देखो जरा, नीचे आयोटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस माइनस प्लस, तो कास स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे बोलो कितना आया, 1 कास स्क्वायर थीटा 2 धन साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर कितना, 1। तो ये बताओ, अब यहाँ से अगर मैं तुमसे कहूँ कि मॉड ऑफ Z1 Z2 का वैल्यू बताओ, तो बोलो क्या आई, R1 बटा, और R1 किसका मापांक है, Z1 का, और R2 किसका मापांक, Z2 का। यानी हम इसको कह सकते हैं मॉड ऑफ Z1 बटे मॉड ऑफ Z2। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी आ गई। ये देखिए, कोणांक देखिएगा जरा, कोणांक अगर मैं आपसे कहूं कोणांक बताओ Z1 बाई Z2 का, तो जो कोण होता है वही कोणांक। कोण क्या लिखा है यहाँ, थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये आ गया थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 किसका कोणांक, Z1 का, और ये किसका, Z2 का। यानी ये बराबर आ गया कोणांक Z1 और माइनस कोणांक Z2। लेकिन सवाल लगाते समय मैं आर्गूमेंट लिखा करूंगा, ARG, तो आर्गूमेंट का मतलब कोणांक ही होता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये आ गई। तो इस प्रकार ये 5 प्रॉपर्टी मैंने कराई, लेकिन नंबर 3 ही डलवाया है, ये हो गई। चौथे नंबर की प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई हैं। देखो इधर, Z1 प्लस Z2 यदि दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो Z1 प्लस Z2 के मापांक यानी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये सदैव दोनों के जो अलग अलग मापांक होते हैं उनके या तो योगफल के बराबर होता है, और या तो सदैव उससे क्या होता है, छोटा होता है। यानी Z1 प्लस Z2 का मापांक लेस देन आर इक्वल टू मापांक Z1 प्लस मापांक Z2। और इसी प्रकार मॉडलस ऑफ Z1 माइनस Z2 यानी Z1 माइनस Z2 का जो मापांक होगा वो Z1 के मापांक माइनस Z2 के मापांक के बराबर होगा, और या तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देके, हल्का सा टफ रहेगा समझने में। ये देखिए जरा, करूँगा वही तरीका। A नंबर पहले मैं करने जा रहा हूँ। माना Z1 बराबर क्या लिखा था मैंने, R1 कास थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ये Z1 है। Z2 बराबर होगा R2 कास थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ये Z1 और Z2 हो गए। इनका योग करके और फिर मापांक निकालना है। Z1 प्लस Z2 का मॉड बोला है यहाँ। तो ज़रा देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ Z1 प्लस Z2 का वैल्यू बताओ, तो ये होगा R1 कास थीटा 1 प्लस R2 कास थीटा 2 प्लस, दोनों में आई दिख रहा है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो प्लस आई को कॉमन ले लो, तो R1 साइन थीटा 1 और प्लस R2 साइन थीटा 2। एक कोष्टक में इसे कर लिया और एक कोष्टक में इसे कर लिया। अब हमें इसका मापांक देखना है, चेक करना है। तो मापांक Z1 प्लस Z2 बराबर, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब मापांक हम निकालते हैं, जैसे x प्लस आयोटा y है, उसका मापांक होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो तुम मान के चलो कि ये x लिखा है और ये मान के चलो कि ये पूरा y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 इंटू R2 कास थीटा 1 कास थीटा 2। राइट है।
इधर देखना, इसका वर्ग अब करना है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर में जरा देखो क्या आएगा, R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 इंटू R2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये आपका अंडर रूट के अंदर आया। अब देखो 11 में पढ़ते हो, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। ये बताओ R1 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 1 है और ये है R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, तो बताओ इन दोनों में R1 स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, तो अंदर क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा 1 धन साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है 1। नहीं समझ पाए, R1 स्क्वायर, यहाँ भी R1 स्क्वायर कॉमन दोनों में, तो कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से इन दोनों से आ गया R1 का स्क्वायर। यहाँ देखो जरा, R2 का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 2, ये है R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। तो इन दोनों से अगर तुम R2 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा, कास स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। तो बोलो इसका मान क्या आएगा, R2 का स्क्वायर। ये आ गया, कौन ना घुसे, प्लस 2R1 R2 दोनों में कॉमन ले लो, तो अगर तुमने कॉमन लिया 2R1 इंटू R2 तो अंदर क्या बचेगा, कास ए कास बी धन साइन ए साइन बी। बोलो किसका सूत्र है, कास ए माइनस बी का। सुनो, कास थीटा 1 इंटू कास थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, तो ये आएगा कास थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो डायरेक्ट थोड़ा सा मैंने कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें। इन दोनों को एक साथ ले लिया, फिर इनको मैंने एक साथ ले लिया, तो ये आ गया। अर्थात मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू आई वो अंडर रूट के अंदर आई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कास थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ से तुम्हें एक चीज़ समझना होगा कि कास की कोई भी वैल्यू होगी, कास थीटा का जो मान होता है वो अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। बात समझना मेरी बात। यानी मैं अगर तुमसे कहूँ कि चूंकि जो कास थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, यानी कास एक कोण समझ लो इसको कि कास ए है ये, इसकी वैल्यू सदैव या तो 1 होगी और या तो 1 से छोटी होगी। डोमेन रेंज बताया हूँ तुम्हें जब पढ़ा रहा था। तो अगर ये बताओ, अगर मैं इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रख दूँ तो कितनी रख सकता हूँ, 1। और अगर 1 रख दिया मैंने तो ये क्या बन के आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। मतलब ये सबसे ज़्यादा मान आएगा। बोलो, और अगर मैं कम रखूँगा तो कम जुड़ेगा, तो कम आएगा। यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो ये हो सकती है जब इसको मैं 1 रख दूं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अंडर रूट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इंटू कास थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2, या तो इसके बराबर हो सकती है और या तो इससे क्या होगी, छोटी होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। यह है किसका मान, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 प्लस जो Z2 होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा अंडर रूट के अंदर। बताओ ये किसका होल स्क्वायर है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू होगी, अगर अंडर रूट से वर्ग को काट दूं तो R1 प्लस R2 से छोटी होगी या क्या होगी, बराबर होगी। और R1 क्या है,
मॉड ऑफ Z1 और R2 क्या है, मॉड ऑफ। इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये है दूसरी वाली प्रॉपर्टी। उसी तरह आप कर सकते हो बड़े आराम से। तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, यदि Z1 बाई Z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, यदि Z1 बाई Z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो सिद्ध करो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। फिर से सुनिए, यदि Z1 बाई Z2 ये एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है ये, देन प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2। कैसे लगाते हैं जरा देखिएगा तरीका लगाने का। जिसे हमने कहा कि माना Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, ये Z1 को माना, तथा Z2 को मैंने माना x2 प्लस आयोटा y2। किसको शुद्ध काल्पनिक कहा गया है, Z1 बाई Z2। तो देखें जरा, इसलिए Z1 बाई Z2 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 अपान x2 प्लस आयोटा y2। लगाने का तरीका खूब सीख चुके हो। बटे में तो कॉम्प्लेक्स नंबर रखना ही नहीं, तो गुणा करो x2 माइनस आयोटा y2 अपान x2 माइनस आयोटा y2। ऊपर गुणा किया तो आया x1 x2। अच्छा, इस फिर किया इसमें तो माइनस आयोटा x1 y2, फिर किया तो प्लस आयोटा y1 x2, और जब गुणा किया लास्ट वाले का तो माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। नीचे आएगा x2 स्क्वायर प्लस, ये सबको पता हो चुका है, अर्थात ऊपर जो संख्या आई वो x1 x2, देखो ये माइनस आयोटा का स्क्वायर है तो ये प्लस 1 बन जाएगा, प्लस y1 y2, तो प्लस y1 y2 ये आया। इधर से प्लस आयोटा कॉमन ले लो इन दोनों में, तो आया x2 y1, और बोलो क्या है इधर, माइनस x1 y2 अपान x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये आपका किसकी वैल्यू आई, Z1 बाई Z2 की। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। चूंकि Z1 बाई Z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है। मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि कोई भी संख्या अगर शुद्ध काल्पनिक है यानी प्योरली इमेजिनरी है तो उसका वास्तविक भाग 0 होगा, बता चुका हूं। तो बताओ इसका वास्तविक भाग x1 x2 प्लस y1 y2 बटे x2 स्क्वायर प्लस ये 0 होगा, क्योंकि शुद्ध कैसी संख्या है, काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक है ना, तो रियल भाग इसका क्या होगा, 0। इसलिए x1 x2 प्लस y1 y2 अपान x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, बोलो ये किसके बराबर, ये 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि x1 x2 प्लस y1 y2 की वैल्यू किसके बराबर, 0 के। तिरिया गुणा करोगे तो 0 के बराबर आ गया। ये तुम्हें एक रिलेशन पता चला जब उसने बताया हमको कि Z1 बाई Z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो उससे ये कंडीशन हमको मिली। ये हमको पता चला कि भाई अगर इसकी वैल्यू आएगी तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। अब आते हैं जरा इस पे, हम Z1 प्लस Z2 के मॉड का वर्ग करें कि देखें क्या ये आता है। तो आइए देखते हैं जरा। इसलिए मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का वर्ग, तो देखो जरा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो पहले Z1 प्लस Z2 जोड़ लो,
वास्तविक से वास्तविक जुड़ा और काल्पनिक से जोड़ना जानते हो ना, तो x1 प्लस x2 आया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब जोड़ा जाता है तो रियल पार्ट के साथ जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर x1 रियल है, यहाँ x2 रियल है, तो दोनों ये जुड़े, प्लस आयोटा कॉमन हो गया और y1 प्लस y2 राइट है और इसके मॉड का वर्ग। तो ये बताओ तुम, जब मैं आपसे कहा करता हूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो उसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई, यानी वास्तविक का वर्ग प्लस काल्पनिक वाले भाग का वर्ग। तो ज़रा यहाँ बताओ, ये वास्तविक है और y1 प्लस y2 ये काल्पनिक वाला है, तो इसका जो मापांक होगा वो बताओ क्या होगा, अंडर रूट के अंदर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, और फिर इसका क्या लगा देना है, स्क्वायर, नहीं, हाँ मॉड ये हो गया और फिर इसका वर्ग, तो इसने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जरा इसका वर्ग तोड़ो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, इधर देखो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। तो देखो भैया ये जो वैल्यू आई ये क्या आई, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो इसको लिख दिया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एक साथ, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एक साथ लिख दो, तो प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर ये एक साथ लिख दो, और इन दोनों में दो कॉमन ले लो, तो प्लस दो कॉमन लिया तो आया x1 x2 प्लस, मगर इसकी वैल्यू किसके बराबर, ये लिखा है समीकरण नंबर 1, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर, 0 के। तो इसलिए उसको अगर आप 0 रख दो तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बराबर आया, बोलो ये किसका मान है, मॉड ऑफ z1 का वर्ग है ये। अगर मैं तुमसे कहूं कि z1 का मॉड बताओ तो तुम कहोगे अंडर रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस, यही तो बोलोगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है ये, इसका मतलब उसके अंडर रूट का वर्ग है। तो ये है मॉड ऑफ z1 स्क्वायर और ये है मॉड ऑफ, और भैया x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 किसके बराबर, तो अगर यहाँ 0 रख देंगे तो ये आएगा। बोलो समझ में आ गया। तो ये अभी और अच्छे क्वेश्चन कल करवाऊंगा, शुरुआत आ की हूँ।